मई और जून जब टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है, टेम्परेचर तेज़ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप अभी इस मौसम में आसानी से लगा सकते हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग इसी यानी कि मई जून में ही बहुत अच्छे से चलती है। अगर आप इन प्लांट की कटिंग मानसून टाइम में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बने रहने की वजह से मिट्टी में इनकी कटिंग आसानी से गल जाती है और वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता जो आपको अभी मई में और जून में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे परमानेंट प्लांट इस वीडियो में मैंने रिजल्ट के साथ शेयर करा है और साथ में ये भी बताया है कि आपको इनकी कटिंग कैसे लगानी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं। इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है वह है देखिए गिलोय का प्लांट। और आप देख सकते हैं इस प्लांट को ये मैंने कटिंग से लगाया है और इसकी कटिंग अभी मैंने लगभग 20-25 दिन पहले लगाई थी और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और आप लगभग पूरे साल गिलोय को कटिंग से लगा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोतल में जड़ें आ चुकी हैं, तो अभी इसकी कटिंग मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रही हूँ बट आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि हाँ इसमें ग्रोथ चालू हो गई, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ टिप से मैंने भी कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले इसको पिंच कर दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे कि गर्मियाँ भी बहुत तेज़ हो गई हैं और अगर मैं इनको ट्रांसप्लांट करती हूं तो हो सकता है कि इसकी जो ये कटिंग है वो सर्वाइव ना करें, तो इसलिए मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रही हूँ। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं गिलोय की वो हार्ट शेप में होती हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और साथ में ये एक हर्बल प्लांट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको मेडिसिन वगैरह में भी यूज किया जाता है। जैसे कि चिकनगुनिया वगैरह होता है, डेंगू वगैरह में भी इसकी पत्तियों का जो काढ़ा बना करके पिया जाता है। और अब मैं आपको कुछ और दिन बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने टिप से पिंच करा था तो आपने देखा था कि आगे ग्रोथ नहीं निकली हुई थी और अब आप देख सकते हैं कि वो ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने पिंच करा था आप देख सकते हैं लगभग 2 इंच के ऊपर इसमें ग्रोथ निकल के आ गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और साइड से नीचे से भी इसमें नई नई पत्तियाँ आने लग गई हैं। तो अगर आप गिलोय की कटिंग को लगा रहे हैं तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सैंड में भी लगा सकते हैं और काफ़ी बार मैंने आपको पानी में लगा के दिखाया है। और कटिंग की साइज़ की बात करें तो आप 5 से 6 इंच की कटिंग ले सकते हैं और साथ में पेंसिल जैसी कटिंग लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पानी में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो 5-6 दिन के अंदर पानी को बदलते रहें और कटिंग लगाने के बाद आपको पूरी तरीके से छाया में रखना है। बस आपको मॉइस्चर बना के रखना है तो कुछ ही दिन में इसमें रूट्स आने लग जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी इस तपती गर्मी में भी लगा सकते हैं वो है अजवाइन का प्लांट, और इसे इंग्लिश में मैक्सिकन मिंट के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और टच करने पर वेलवेट जैसी फील होती हैं और इसमें काफ़ी अच्छी जो खुशबू भी आती है। और ये वो अजवाइन नहीं है जो हम खाते हैं, इसको हम बर्गर वगैरह में यूज़ करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग को मानसून में लगाते हैं तो वो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जो आपको अभी मई जून में देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून में इसकी कटिंग बहुत इजीली गल जाती है। जैसे कि आपने देखा इसकी जो कटिंग होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और पत्तियों में भी पानी बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। तो अगर इस प्लांट को आप इस गर्मी में भी 3-4 दिन इवन उससे ज़्यादा दिन भी पानी ना डालें तो इसके प्लांट इजीली चल जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो आपको 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो आप जो सॉइल मिक्सचर लें उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आप कोशिश करें कि जो सॉइल मिक्सचर लें उसमें रेत जरूर मिला लें। तो यहाँ पे मैंने देखिए नॉर्मल मिट्टी और सैंड में इस कटिंग को लगाया था लगभग 1 महीने पहले और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है। अब उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको पानी तभी डालना है जब मिट्टी का पानी पूरी तरीके से सूख चुका हो। और तीसरा, आपको इसकी कटिंग को पूरी तरीके से छाया में नहीं रखना, यानी कि जो इस तरीके के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम में और पत्तियों में पानी स्टोर होता है, अगर इसकी कटिंग को हम पूरी तरीके से छाया में रख देते हैं तो कई बार इसकी कटिंग नीचे से गल जाती है। अगर मिट्टी में 3-4 दिन या बार बार पानी बना रहता है तो आप कोशिश करें कि इसको मॉर्निंग की या फिर हल्की फुल्की छनती हुई सनलाइट में रखते हैं। तो कई बार मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है यानी कि नमी ज़्यादा हो भी जाती है तो हल्की फुल्की सनलाइट मिलने की वजह से इसकी कटिंग गलेगी नहीं और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस कटिंग को लगा दिया है। जैसे कि आगे मैंने आपको दिखाया कि 2 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप अभी किसी कटिंग को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग की नीचे की पत्तियां हटा दें और इसको नॉर्मली किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं और सैंड अगर मिट्टी में मिला हो तो और भी अच्छा है। बस आपको अब पानी का ध्यान रखना है। और इसकी कटिंग को अब मैं सेमी शेड में रखने वाली हूँ। 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन जाती हैं और इसकी कटिंग को सेम आप पानी में भी लगा सकते हैं और कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो बेझिझक आप अभी इस गर्मी में, कहने का मतलब जो अजवाइन के काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस टाइम अभी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग अगर आप इस तेज़ गर्मी में लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वो है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट। और अल्टरनेंथ्रा में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, आपके पास जो भी हैं आप इस टाइम लगा सकते हैं। तो इस प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो इसलिए आपको इसकी छोटी छोटी पत्तियां नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड साइड में काफ़ी सारे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट उग गए हैं और मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। तो अभी मानसून टाइम में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो देख सकते हैं छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगी और काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको शेयर करा है। इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी सी साइज़ में, मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो जैसे कि रेड कलर की इसकी पत्तियां हो जाती हैं, और आप इसको थोड़ा सा छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की हो जाती हैं, और थोड़ा सा मतलब सेमी शेड में रखेंगे तो ग्रीन और जो रेड का कॉम्बिनेशन आता है इस तरीके से, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो एक ही प्लांट से आप 3 तरीके के प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह रख के आप इसकी ढेर सारी कलर में प्लांट तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि 2 दिन से बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं पत्तियों में कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है बारिश होने की वजह से। तो इस टाइम अगर आप अभी कटिंग लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार मानसून में ज़्यादा मॉइस्चर बनने की वजह से इसकी कटिंग गल भी जाती है। मानसून टाइम में आप देखेंगे कि इसकी स्टैम पर काफ़ी अच्छी सी एरियल रूट्स आती हैं और 2-3 दिन में ही आपको मानसून में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस मौसम में भी अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो 6 से 7 दिन में इसमें रूट्स बनने लगती हैं। तो काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगाई हुई हैं, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और साथ में ये जो प्लांट है राउंड शेप में अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और छोटे छोटे पॉट में चल जाता है। और ये वाली कटिंग मैंने कुछ 10 से 12 दिन पहले लगाई थी और इस कटिंग को भी सेम उसी दिन ही लगाया था। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी रूट्स आ गई हैं। बात करें तो आप इसको नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल स्टैंड में भी लगा सकते हैं। बस आपको पानी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो गल जाती हैं। सेमी सीड में रखेंगे यानी कि हल्की फुल्की छनती सनलाइट जहाँ मिले तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और कम दिन में ही 6 से 8 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। अगर आपसे किसी प्लांट की कटिंग नहीं लगती है तो आप अल्टरनेंथ्रा की कटिंग को ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट, जितना ज़्यादा महंगा ये नर्सरी पर मिलता है उतनी ही कम इसकी केयर करनी पड़ती है। साथ में ये बहुत ही मिनिमम फर्टिलाइज़र में, यानी कि मैं अपने सभी प्लांट में बस जब एक बार सॉइल मीडिया बनाती हूँ तभी मैं इनमें जो सूखा फर्टिलाइज़र होता है वो डालती हूँ। उसके बावजूद आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं तेज़ धूप में। और मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा है जहाँ इनको 6 से 7 घंटे की अच्छी खासी सनलाइट मिल जाती है। और आप देख सकते हैं बोतल में और छोटे छोटे सारे जितने भी प्लांट हैं जेड के, ये सिर्फ 5 से 6 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं और बस कुछ ही प्लांट है जो 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। मैं आपको अपने इतने सारे प्लांट इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्लांट जो नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली आता है, आपको बस इसका एक प्लांट लाना है या फिर कहीं से छोटी सी कटिंग लानी है। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि इसके इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। साथ में इस तेज़ गर्मी में भी इस पर गर्मी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। और इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप जेड के बहुत सारे प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो ये बेस्ट से भी बेस्ट मौसम है, यानी कि मई जून में कटिंग लगाना काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि आप इसकी कटिंग अगर मार्च अप्रैल मई जून में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट आपको मानसून में या फिर विंटर में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होता और मानसून में कई बार इसकी कटिंग गल जाती है अगर लगातार बारिश होती रहे। तो इसलिए अगर आप अभी लगा लें तो ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ढेर सारी कटिंग इसकी लगाती रहती हूँ। जब भी ऊपर से पिंच वगैरह करती रहती हूँ तो उनको फेंकती नहीं हूँ क्योंकि इसकी छोटी से छोटी और साथ में बहुत बड़ी बड़ी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी बार मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कटिंग लगा के आपको दिखाया है। तो कटिंग लगा के नहीं दिखाई क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें छोटी मोटी पतली कटिंग इस तरीके से नहीं देखना है। बस आपको छोटी सी या बड़ी सी जैसी भी कटिंग आपको लगानी है या जितनी भी बड़ी आपको कटिंग मिल जाती है, नॉर्मल आप उसको सैंड में लगा दें या फिर नॉर्मल मिट्टी में, इवन कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। बस यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कटिंग देखिए मैंने कुछ दिन पहले लगाई है। तो जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से छाया में ना रखें। मैंने ऐसा देखा है जिन भी प्लांट की पत्तियों में या स्टेम में पानी स्टोर होता है, अगर हम उनको पूरी तरीके से छाया में रख देते हैं और उनकी जो मिट्टी है उसमें काफ़ी दिन तक नमी बनी रहती है या फिर बार बार नमी बनी रहती है तो वो नीचे से स्टेम गल जाती है। तो इनको आपको रखना है सेमी शेड में या फिर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे।
तो इस तरीके से हल्की फुल्की जब सनलाइट मिलती रहेगी तो जो सॉइल है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बनेगा और इनकी स्टेम गलेगी नहीं और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 से 12 दिन में इसमें जड़ें बनने लगती हैं और इस टाइम आप अभी जेड के काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मैंने अपनी जो ये कटिंग रख रखी है यहाँ मॉर्निंग की, इनको 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में इसकी पत्तियां थोड़ी सी आपको डल नजर आएंगी अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं, पर धीरे धीरे ये आपको सही होती दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अभी जेड के ढेर सारे प्लांट तैयार करना ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं तेज़ गर्मी में और आसानी से लग जाती है, वह है हमारा पोर्टुलाका, जिसे हम मोस्ट रोज 9 o'clock 10 o'clock के नाम से जानते हैं। तो इसकी आप छोटी छोटी सी कटिंग यानी कि 1 इंच और आप इसकी आधी इंच की भी कटिंग लगा सकते हैं। जस्ट आपको मिट्टी के ऊपर रखना है, इसमें बहुत इजीली रूट्स बन जाती हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छे से रूट्स बनने लगती हैं। तो इस टाइम मैंने इसके काफ़ी सारे पॉट तैयार कर लिए हैं, कुछ और पॉट धीरे धीरे तैयार करती जा रही हूँ। तो अगर आपने अभी जो पोर्टुलाका और पर्सलिन की कटिंग नहीं लगाई है तो ये अभी बेस्ट मौसम है, काफ़ी अच्छे से कटिंग चल जाएगी। और ये एक ऐसा प्लांट है जब तेज़ गर्मी में बहुत सारे प्लांट में फ्लोरिंग बंद हो जाती है या फिर बहुत सारे प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं, तब भी इस प्लांट में तेज़ गर्मी में फूल आते रहते हैं। यानी कि ये गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा मॉइस्चराइज में फ्लोरिंग होती रहती है। तो इनके लिए आपको ज़्यादा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे बोतल्स में छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। नीचे की पत्तियाँ मैंने हटा दी थी, आप बिना पत्तियाँ हटाए भी इस तरीके से लगा सकते हैं। बस हल्का सा होल आपको करना है और नीचे से इस तरीके से कटिंग को डाल के हल्का हल्का मिट्टी से दबाते जाएं। बस आपकी जो कटिंग है वो हिलनी नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, मॉइस्चर बना रहेगा मिट्टी में बार बार, तो कटिंग कई बार गल जाती है। वैसे तो इसकी कटिंग इजीली चल जाती है, पर आपको पानी का पूरा ध्यान रखना है और कोशिश करें कि इसकी कटिंग को भी आप पूरी तरीके से छाया में ना रख के सेमी शेड में रखें। सेमी शेड में रखने पर जो मॉइस्चर होता है मिट्टी में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, इस वजह से जो नीचे की स्टेम है वो गलती नहीं है। तो ये कुछ कटिंग मैंने जो लगाई थी, इस वाले जो डिब्बी में लगी है वो 5 दिन पहले लगाई थी और जो आगे मैंने दिखाई वो मैंने लगभग 3 दिन पहले लगाई थी। तो आपको मैं कुछ कटिंग का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं छोटी छोटी सी आपको ये वाइट कलर की रूट्स नज़र आ रही है। काफ़ी क्लियर इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मौसम थोड़ा सा धुंधला टाइप हो रहा था बारिश की वजह से। तो सभी में देखिए लगभग रूट्स बन गई हैं। तो इस टाइम अभी पोर्टुलाका और पर्सलिन के आप ढेर सारे प्लांट और ढेर सारे हैंगिंग बास्केट वगैरह तैयार कर सकते हैं। काफ़ी कम दिनों में ही इसमें रूट्स आ जाती हैं। एक बार रूट आने के बाद बहुत तेज़ी से ये प्लांट फैलता है। तो अभी मई जून तक आप इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी से ब्लूमिंग होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग तेज़ गर्मी में भी बहुत आसानी से लग जाती है वह है रियो का प्लांट। रियो में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये इसकी नॉर्मल वैरायटी है, इसमें 3 कलर यानी कि 3 रंग वाली वैरायटी भी आती है। आपके पास जो भी वैरायटी है आप वही लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं बारिश की वजह से सारे प्लांट काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा फैलता है नीचे नीचे, तो आप इसको हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ये काफ़ी इजीली चल जाता है। इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अभी जैसे कि सनलाइट बहुत तेज़ हो गई है तो आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में ना रखें, 2-3 घंटे की सनलाइट देंगे तो काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। तो इसमें साइड साइड से छोटे छोटे से देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। अगर आप इसका कहीं से एक बेबी प्लांट लेकर के आ जाएंगे तो कुछ टाइम में ही आपके पास ढेर सारे प्लांट इसके तैयार हो जाएंगे। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और जैसे कि पानी का रिक्वायरमेंट इसको बहुत कम होता है। तो ये प्लांट आपको पार्क में या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं रोड साइड वगैरह में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी कटिंग ला सकते हैं। बस हल्का सा आपको इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देना है और पानी का ध्यान रखेंगे। पानी यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना के नहीं रखना है। बार बार नमी रहेगी और सूखेगी नहीं, यानी कि पानी नहीं सूखेगा मिट्टी का, तो जो नीचे से स्टेम होती है वो गल जाती है। तो इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना है। इसकी स्टेम भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसी कटिंग को भी आप मिट्टी और पानी दोनों में लगा सकते हैं। तो एक कटिंग का मैं यहाँ रिजल्ट दिखा रही हूँ। पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में पानी में रिजल्ट दिखाया हुआ है। मिट्टी और पानी दोनों में ही 5-6 दिन में इसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। एक बार रियो प्लांट में जब जड़ें बन जाती हैं, जड़ बनने के बाद ये प्लांट काफ़ी तेज़ी से फैलता है, यानी कि साइड साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलने लगते हैं और जिस भी पॉट में या फिर जिस भी हैंगिंग बास्केट में आप लगाएंगे उसको कम ही दिन में ये कवर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ छोटे छोटे पॉट में कि मैंने बहुत सारे यानी कि कम से कम 6 से 7 पॉट में इसकी कटिंग लगा के रख रखी है, सभी ग्रो हो गई हैं। और ये प्लांट जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो इसकी जो मदर प्लांट है उसी में ही देखिए जो साइड साइड से बेबी प्लांट है उसमें एरियल रूट्स इस तरीके से आपको दिखाई देगी
और मानसून टाइम में तो बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स नज़र आती हैं। तो आप इस तरीके से देखिए हल्का सा इनको हटाएंगे तो ये एरियल रूट्स के साथ बाहर आ जाते हैं। बस आपको अब नया सॉइल मिक्सचर देना होता है। उसके बाद आप 5-6 दिन तक इसको शेड में रखिए, फिर आप इसको हल्की फुल्की सनलाइट में रख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट्स बनी है पहले से ही। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी इस तेज़ गर्मी में भी लगा सकते हैं और काफ़ी आसानी से लग जाती हैं, वह है हमारे देखिए क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी का प्लांट। और आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें विंटर में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है यानी कि फूल आते हैं। तो आपको मैं आगे प्लांट दिखा रही हूँ कि जैसे मेरे रोजेस के प्लांट आप देख सकते हैं और गजानिया के प्लांट देख सकते हैं, इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है। जैसे कि अब मई चल रहा है पर आपको यहाँ फ्लावर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने लेट लगाई थी। इसकी कटिंग मैंने दिसंबर में लगाई थी, कुछ कटिंग मैंने जनवरी में भी लगाई है, उसमें भी अभी बड्स बननी है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाते रहेंगे तो कई बार मैंने देखा है कि फूल आते ही रहते हैं। तो इससे प्लांट ने अप्रैल में ब्लूमिंग स्टार्ट करी थी और देखिए अभी नई नई जो स्टैम निकली हुई हैं उन पे भी काफ़ी अच्छे से बड्स बन रही हैं। तो जैसे कि हम जो गुलदाउदी हैं उन प्लांट की कटिंग हम जून और जुलाई में लगाना चालू ही कर देते हैं। तो अगर आप इनकी कटिंग अभी लगा लेते हैं तो इन जो प्लांट हैं जो कटिंग से तैयार होंगे हमारे गुलदाउदी के प्लांट, उनमें अक्टूबर में ही फूल आने लगते हैं। इवन सितंबर की लास्ट तक फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि बारिश हो रही है 2 दिन से, तो मैं आज बहुत सारी कटिंग लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये कटिंग भी आपसे शेयर कर दूं कि अगर आपके पास गुलदाउदी के प्लांट हैं तो आप अभी इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ प्लांट आगे से निकाल के लेकर आई हूँ, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि इन प्लांट्स में अभी जाकर के बड्स बननी है। और इनकी कटिंग मैंने लगाई थी जनवरी के लास्ट में और बहुत छोटी छोटी सी कटिंग। तो इस तरीके से आप अभी क्रिसैंथेमम के भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पिछले साल वाली शेयर करी थी कि जून में हम जब बाहर गए थे तो मेरे काफ़ी सारे यानी कि 15-20 से ज़्यादा पॉट में जो क्रिसैंथेमम के प्लांट लगे थे वो ख़राब हो गए थे। तो अक्सर कई बार बाहर आना जाना रहता है तो कई सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो कभी कभी कुछ प्लांट बच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप अभी इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो मैंने कप में लगाई थी कटिंग वो 1 महीने का रिजल्ट है और जो दूसरी वाली है वो लगभग 20-25 दिन का रिजल्ट है। तो छोटी छोटी सी कटिंग आप लगा सकते हैं गुलदाउदी की बहुत आसानी से। देखिए अभी मैं कटिंग लगा ही रही हूँ और बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है, बूंदे गिरने लग गए हैं। तो इन कटिंग को जैसे कि अभी मैंने छोटे कप में लगा रखा था, तो अब गर्मी बढ़ती जाएगी तो हमें पानी का ध्यान रखना है कि मॉइस्चर सूखना नहीं है। अगर मॉइस्चर सूख जाएगा तो जड़ें आने के बाद भी कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि मौसम अच्छा था और ये कटिंग इसमें स्टेबल हो जाएगी। तो अगर आपको कटिंग वगैरह कोई ट्रांसप्लांट करनी है और बारिश हो रही है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं नीचे आ रही थी बालकनी पे, तो कुछ कटिंग मैंने यहाँ पे भी लगा के रख रखी है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए छोटे छोटे पॉट में इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप चाहें क्रिसैंथेमम के ढेर सारे प्लांट तैयार करना तो लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिसैंथेमम एक ऐसा प्लांट है जिसमें फूल खिलने के बाद लगभग 1 महीने तक इसी तरीके से बने रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी इस तेज़ गर्मी में भी लगा सकते हैं वह है कैलेंचर। कैलेंचर एक सेमी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है और नीचे मैंने कुछ सक्लेंट रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ ये सक्लेंट एनसीआर एरिया में बहुत आसानी से नहीं चलते, यानी कि समर में और बारिश में हमें इनको बचाना पड़ता है। वहीं देखिए कैलेंचर बहुत आसानी से चल जाता है और ये किसी सक्लेंट से कम नहीं लगता है। और इसकी कटिंग अगर आप अभी लगाना चाहें तो ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं इसके प्लांट तैयार कर रही थी क्योंकि ये एक विंटर फ्लोरिंग प्लांट है जिसमें विंटर में फूल आते हैं। अगर इसमें फूल ना भी आए तो भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए इसकी पत्तियाँ काफ़ी मोटी मोटी और चमकदार होती हैं और जब इसे हम सेमी शेड में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जब ग्रीन ग्रीन होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करती हैं। तो काफ़ी सारे पॉट मैंने यहाँ अभी 3 से 4 पॉट और तैयार कर लिए हैं ऐसे ही बस इनको रखने के लिए। आप इनको बालकनी वगैरह में कहीं भी हैंग कर सकते हैं, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो कुछ कटिंग मैं लगा रही थी इसलिए सोचा कि आपसे भी शेयर कर दिया जाए। तो ये आप इस टाइम देखेंगे कि फ्लोरिंग होने के बाद इनकी टिप जो होती हैं काफ़ी लंबी लंबी से हो रही होंगी। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छोटी सी स्टैम कटिंग से और पत्ती से भी बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो मैं यहाँ छोटी छोटी सी स्टैम कटिंग लगा रही हूँ। छोटी छोटी सी स्टैम कटिंग इसलिए लगा रही हूँ ताकि जहाँ से मैंने इनको पिंच करा है वहाँ से नई ग्रोथ भी निकल सके और वो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा। और ये वाली जो कटिंग है उनमें जाके ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर के आसपास। तो इस तरीके से देखिए यहाँ नीचे की जो पत्तियां हैं लीफ नोड के पास से वो हटा दें। एक लीफ नोड के पास से हटा देंगे तो भी इसमें रूट्स आ जाएंगे,
पर आप ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पे जो पत्तियाँ आप हटा रहे हैं ना, इस तरीके से हटाएं जहाँ से जॉइंट है, क्योंकि पत्तियाँ भी इसकी आसानी से लग जाती हैं। अब मैंने देखिए सीजर की सहायता से होल्ड कर दिया है और बस जो लीफ नोड है वो आपको मिट्टी के अंदर डाल देना है। यहाँ मैं कोकोपीट में कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि पहले से ही इसमें कटिंग लगी हुई थी और साइड में थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था, तो इसी में ही मैं कोकोपीट की कटिंग लगा दे रही हूँ। मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दें, यानी कि दबा दें। और अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपने एक बार पानी डाल दिया है तो दोबारा तभी डालना है जब आपको लगे कि मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो सूखने वाला है, यानी कि हल्की हल्की बस नमी बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना के नहीं रखना है। और जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी हमारे इस तरह के प्लांट हैं जिनकी स्टेम में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, उनकी कटिंग को आप पूरी छाया में ना रखें। कई बार जैसे कि मिट्टी में अगर काफ़ी लंबे टाइम तक 10-12 दिन तक मॉइस्चर बना रहता है तो कटिंग के जो गलने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो कटिंग है वो सूखती नहीं है, बल्कि मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी में ही ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ इनको मॉर्निंग की 15-20 मिनट की सनलाइट मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छे से चल जाती हैं। आज मुझे इसकी कटिंग लगाए हुए 5 से 6 दिन हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि कैसी रोड्स बनी है। वैसे तो इसकी कटिंग में रोड्स बनने में 6 से 8 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी छोटी सी रोड्स बनी हुई है, इतनी अच्छे से नज़र भी नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें रोड्स कैसी बनी हुई है। क्योंकि ये कोकोपीट में लगा हुआ है, जो कटिंग मैंने लगाई है, तो काफ़ी अच्छी सी रोड्स इसमें देखिए वाइट कलर की बन गई हैं। तो अभी आप इस टाइम कैलेंडर को भी ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसको आप इजीली, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बोतल वगैरह में लगा करके हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 पॉट में काफ़ी सारे कैलेंडर की कटिंग लगा दी है। तो इस तरीके से आप अभी अगर कैलेंडर की कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको अभी मई जून में देखने को मिलेगा। मानसून में भी इस जो कटिंग है कैलेंडर की कटिंग में इतना अच्छा रिजल्ट कई बार हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा इसको ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होता, तो मानसून में कई बार इसकी कटिंग गल जाती है। तो अभी अगर आप लगाएंगे तो ढेर सारे प्लांट फ्री में तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। जैसे कैक्टस है, जिसमें पेंसिल कैक्टस भी है, और बहुत सारे कैक्टस की वैरायटी हैं जिनकी कटिंग इसी मौसम में ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो इनकी कटिंग आप अभी लगाना ना भूलें, और फ्री में ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं इस तेज़ गर्मी में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।